जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। एक दिन गुरुदेव और मुकुंद दोनों बैठे बात कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, तुम संगठन के कार्यों के इतना विरुद्ध क्यों हो? तो मुकुंद बोला, यह एक ऐसा कार्य है गुरुदेव कि व्यक्ति चाहे जो करे या न करे उसके सिर पर दोष मढ़ा ही जाता है। तब गुरुदेव ने कहा, ईश्वर शहद है और संगठन मधुमक्खियों के छत्ते हैं। दोनों की ही आवश्यकता है। यदि उदार हृदय गुरुओं की लंबी परंपरा अपना ज्ञान दूसरों को देने की इच्छुक नहीं होती, तो क्या तुम या कोई दूसरा योग द्वारा कभी ईश्वर के साथ तादात्म्य में कर पाता? गुरुदेव के इस उपदेश का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक दृढ़ संकल्प उभर आया। मैं समस्त मानव जाति को इन मुक्तिदायक सत्यों को वितरित करूंगा। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा प्रेम मेरी भक्ति की वेदी पर सदा आलोकित रहे। मैं तुम्हारे प्रेम को सभी हृदयों में जगा सकूं। मेरे संन्यास ग्रहण के पहले श्री युक्तेश्वर जी ने एक बात कही थी, वृद्धा अवस्था में तुम्हें पत्नी का अभाव कितना खलेगा। पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के सार्थक काम में व्यस्त गृहस्थ मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय है। मैंने कहा, गुरुदेव, आप जानते हैं इस जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा उस प्रेमी को, विराट प्रेमी को प्राप्त करने की है। तब गुरुदेव ने कहा था, जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है वह त्याग को तभी उचित सिद्ध कर सकता है जब उससे कहीं अधिक बृहद परिवार का दायित्व स्वीकार करता है। और उसी समय मुकुंद कहते हैं, मैंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना का दृढ़ संकल्प लिया जिसमें बच्चे पूर्ण मानव के रूप में विकसित हो सके। मैंने बंगाल के एक छोटे से गांव डिहिका में 7 बच्चों के साथ अपना पहला कदम उठाया। 1918 में कासिम बाजार के महाराजा सर मणिंद्र चंद्र नंदी की उदारता के कारण मैं अपने शिष्यों को रांची में स्थानांतरित कर सका। कलकत्ता से करीब 200 मील दूर रांची का कासिम बाजार पैलेस मेरे विद्यालय, जिसे मैंने नाम दिया योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य, वह मुख्य भवन बना। मैंने प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय की शिक्षाओं की व्यवस्था की। इसमें कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, अन्य शिक्षण विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश था। योगदा प्रशिक्षण से छात्र अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने लगे। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्राण शक्ति को स्थानांतरित करने की और कठिन आसनों में पूर्ण स्थिर रहते हुए बैठे रहने की असाधारण क्षमता शिष्यों ने विकसित कर ली थी। मुकुंद कहते हैं, मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु चरण घोष भी उसी विद्यालय में पढ़ा और बाद में शरीर सौष्ठव एवं बल संवर्धन के क्षेत्र में विख्यात प्रशिक्षक बना। उसने और उसके एक चेले ने 1938-1939 में पाश्चात्य देशों की यात्रा की और शारीरिक बल एवं स्नायु नियंत्रण के प्रयोगों के विभिन्न प्रदर्शन किए। मेरे पिताजी एक दिन मुझे अपना आशीर्वाद देने रांची पधारे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके प्रति, तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी अब दूर हो गई है। तुम्हें बच्चों के बीच देखकर मुझे हार्दिक आनंद हो रहा है। मेरे पीछे फिर रहे छोटे छोटे बच्चों की ओर इशारा करके कहने लगे, मैं बड़ा आनंद में हूँ। 20 एकड़ उपजाऊ जमीन में छात्र, शिक्षक और मैं प्रतिदिन बाग बगीचे के काम का और अन्य कार्यों का आनंद लिया करते थे। हमने अनेक पालतू पशु पाल रखे थे। एक हिरण का बच्चा भी था। सभी उस बच्चे से बड़ा प्यार करते थे। मुझे भी उस मृग शावक से इतना प्यार हो गया था, मैं उसे अपने कमरे में ही सोने देता था। एक दिन मुझे किसी काम से रांची जाना था, इसलिए मैंने उस शावक को रोज के समय से पहले ही दूध पिला दिया। मैंने बच्चों से कह दिया था, अब उस हिरण को कोई कुछ न पिलाए। मैं लौट कर आया तो दुखद समाचार मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। हिरण का बच्चा ज्यादा दूध के कारण मरणासन्न है। आंसू बहाते हुए मैंने अपने उस प्रिय शावक के मृत पाए शरीर को अपनी गोद में ले लिया। अत्यंत दयनीय होकर
मैं ईश्वर से उसके जीवन का दान मांगने लगा। कई घंटे बीत जाने के बाद वह नन्हा सा बच्चा आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ। परंतु उसी रात मुझे एक गहरी शिक्षा मिली जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं रात 2 बजे तक हिरण के बच्चे के साथ जागा। फिर मुझे नींद आ गई। सपने में वह हिरण आया और उसने मुझसे कहा, कृपा कर मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। मैं कमरे के उस कोने की ओर भागा जहाँ मैंने हिरण को सुला रखा था। वह मेरी ओर लड़खड़ाया और मरकर मेरे कदमों में गिर पड़ा। पशुओं की नियति का संचालन और नियमन करने वाले सामूहिक कर्मों के अनुसार उस हिरण का जीवन काल समाप्त हो गया था। वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार हो गया था, परंतु मैंने अपनी गहरी आसक्ति और अपनी तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा उसे पशु रूप के बंधन में जकड़े रखने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिससे मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। मेरा सारा शोक दूर हो गया। फिर एक बात यह मेरी समझ में आ गई कि ईश्वर की इच्छा है कि उसकी संतानें सबको उसका अंश समझकर प्रेम करें और भ्रम में यह न माने कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।